Hi दोस्तों, welcome to my channel. This video I'm going to make both in Hindi and English. सबसे पहले मैं हिंदी में बोल लेती हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में बोलूंगी, राइट? तो ये वन काइंड ऑफ क्विक वीडियो ही है कि मेरे लाइफ में क्रिस्टल्स का क्या मतलब, स्टोन्स तो है ही, स्टोन्स तो हम बोलेंगे कि क्रिस्टल्स का क्या मायना है मेरे लाइफ में। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी देखूं तो मेरा जो है वो, अब मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, मेरा चार्ट नहीं रखा है मेरे सामने। तो मेरा पूर्व भाद्रा का भी जो है वो मेरा स्टोन कुछ ऐसे ही में है, स्टोन चक्रा में ही है। ऐसा हम लोग देख सकते हैं, स्टार कॉन्स्टलेशन स्टोन, कुछ एक कॉन्स्टलेशन स्टोन के जैसा है, और एक तो मेरा क्रिस्टल कॉन्स्टलेशन में है। तो मेरा जो, मैं जो एस्ट्रोलॉजिकली मैं हूँ वो फुल मतलब मैं क्रिस्टल स्टोन्स इसी की ही हूँ, मैं खुद ही उसकी बनी हूँ। तो मेरे शरीर में भी इनफैक्ट मैं एक्चुअली बहुत सारे क्रिस्टल्स का यूज करती हूँ, एंड मैं पहन के भी रखती हूँ। अभी मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मे बी आप लोग हंसोगे, इतना सारा क्रिस्टल्स का मैं यूज करती हूँ। एंड कुछ कुछ क्रिस्टल्स को मैं शरीर के बाहर यूज नहीं कर सकती क्योंकि इतना जरूरी होता है, क्योंकि एनी टाइम हीलिंग मॉडलिटीज, हीलिंग काम मैं करती रहती हूँ। अगर मुझे कुछ क्रिस्टल इस काम के लिए चाहिए तो मुझे कुछ क्रिस्टल इस काम के लिए चाहिए। तो अभी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे कि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होता है ना, फिजिकल या एस्ट्रल वर्ल्ड में, मेरे शरीर के अंदर ही क्रिस्टल्स के ट्विन फ्लेम का ही यूनियन टाइप का ही कुछ हो गया है। कैसे? फॉर एग्जांपल्स बताते हैं कि एमेथिस्ट हायर वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल स्टोन है। कोई कोई ये भी बोलता है कि एमेथिस्ट को बॉडी के पास अपने छाती से लगा के सोना नहीं चाहिए। हाँ भी ना भी, क्योंकि मैं हाईली स्पिरिचुअल हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं हो सके तो एमेथिस्ट के ऊपर ही लेट जाऊं, बड़ा सा क्रिस्टल लेके सेलेनाइट के ऊपर लेट जाऊं, एमेथिस्ट के ऊपर लेट जाऊं, अपना घर का एक वॉल ही एमेथिस्ट से करा लूं। मैं इतनी स्पिरिचुअल हूँ, मुझे चाहिए, मेरे लिए ब्रेथ के जैसा है। एंड नहीं भी उन व्यक्तियों के लिए जो नहीं चाहते हैं कि वो एनी टाइम हायर स्पिरिचुअल हायर वाइब्रेशनल स्टेट में रहे, क्योंकि तब क्या होता है, संभाला नहीं जाता तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, ब्लैक टोरमालाइन साथ में रखते हैं, वो भी पिलो के नीचे या पाउच में रख दिया या शरीर के किसी पास रख दिया, लेकिन शरीर में धारण नहीं करते। एनी टाइम बोलते हैं कि ब्लैक टोरमालाइन अगर आपने अपने नाभि मंडल से ऊपर या हार्ट चक्रा के मतलब अपने अपर चक्रास में रख दिया तो आपका ग्रोथ का भी ब्लॉक हो जाएगा, ग्रोथ भी ग्राउंडेड हो जाएगा। वेल, मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने दूसरे हाई वाइब क्रिस्टल्स का भी यूज किया, एमेथिस्ट का यूज किया, मैंने यूज किया है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स का यूज किया है, रोज क्वार्ट्ज का यूज किया। ये सब बहुत हाई वाइब्रेशनल हायर डायमेंशनल स्टोन्स क्रिस्टल्स हैं। एंड लेब्राडोराइट खास करके साइकिक प्रोटेक्शन के लिए, लैपिस lazuli बहुत बढ़िया स्टोन्स है, ये सब हायर डायमेंशनल स्टोन्स है। तो इन स्टोन्स को बड़े हाई है, उड़ा के रखेंगे आप लोगों को, फ्लाइंग फ्लाइंग सा लगेगा, डाउनलोड्स होंगे एनी टाइम, यू विल बी लाइक फ्लाइंग लाइक एन एंजल। प्रॉब्लम है कि कैसे ग्राउंडेड रहे, तो इसमें मेरे को ब्लैक टोरमालाइन ने हेल्प किया। स्पिरिचुअल होते रहने में मेरे को लेब्राडोराइट, लैपिस lazuli एंड एमेथिस्ट ने हेल्प किया, यूनिवर्सल लव को दिल में बिठाने के लिए एंड यूनिवर्सल लव को लोगों को देने के लिए, हैप्पीनेस इसको संजा के मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे से बैलेंस करके रखने के लिए, हैप्पीनेस लव और अनकंडीशनल लव, इसके लिए मेरे को हेल्प किया रोज क्वार्ट्स ने। मिडिल वर्ल्ड में मेरे को हेल्प किया, हाई वर्ल्ड में उन लोगों ने हेल्प किया, और नीचे के मतलब अर्थ लेवल पे मेरे को ब्लैक टोरमालाइन ने बहुत हेल्प किया। मैं ब्लैक टोरमालाइन दोस्तों हमेशा पास रखती हूँ, अपने शरीर में ही रखती हूँ। कहाँ पे रखती हूँ ये नहीं बोलूंगी, लेकिन आप लोग मान लो कि ये जो एनर्जीज का संमिश्रण है ना, अपर मिड एंड लोअर, इतने अच्छे से ये एनर्जी एल्केमी ने मेरे बॉडी के ऊपर ही काम किया। आज मैंने जाके ये मेरे को एहसास हुआ, आज जाके मेरे को एक टाइप से एक
यूरेका एक मोमेंट हुआ कि अरे ये तो मेरे साथ ही हुआ, मैंने सोचा ही नहीं था कॉन्शियसली, मैंने इंटेंशनली किया ही नहीं था, लेकिन मेरे अपने शरीर में ही मिड वर्ल्ड, लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड का और हायर वाइब्रेशनल, मिड वाइब्रेशन एंड ग्राउंडिंग वाइब्रेशन का इतना अच्छा एनर्जी एल्केमी हो गया कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे सच में फील हो रहा है डेफिनेटली ये गाइडेड है। एंजल्स ने, गॉड एनर्जी बोलो, मदर ने बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप्स मेरे को गाइड किया। एंड मैं हूँ भी भोली, मैं इंट्यूशंस के ऊपर बिल्कुल, मैं हार्ट के ऊपर ही भरोसा करके चलती हूँ। तो थैंक यू इसके लिए। एंड साथ में मैं थोड़ा सा क्रिस्टल्स के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि डायमंड्स, लाइक पर्ल्स, इनको फॉर्म होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए ये लोग अपने अंदर मेमोरीज को रखते हैं, हायर डायमेंशनल मेमोरीज को रखते हैं। और हमारे यहाँ बोलते भी है कि जब भी कोई असेंड करता है, असेंशन होता है उसका, तो वो लोग यहाँ पे पत्थर बन जाते हैं, फिर उनका आत्मा वहां चला जाता है, तो बोलते हैं कि वो पत्थर, दैट इज वाई हायर डायमेंशनल। डेफिनेटली स्टोन्स एंड क्रिस्टल, हर एक स्टोन क्रिस्टल्स के अंदर एक एक उनके अधिपति देव रहते हैं। देव को कोई एंटिटी बोलता है, कोई एंजल्स बोलते हैं, हम लोग क्रिस्टल फेरीज बोलते हैं, क्योंकि मैं एक क्रिस्टल फेरी हीलर भी हूँ, सर्टिफाइड। तो इट्स लाइक दैट, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा मैं ब्लैक टोरमालाइन आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ब्लैक टोरमालाइन अपने पास रखिए, एमेथिस को भी अपने पास रखिए, बल्कि मैं बोलती हूँ एमेथिस, ब्लैक टोरमालाइन, लेब्राडोराइट, लेपिस लिजुली एंड रोज क्वार्ट्ज एंड क्लियर क्वार्ट्ज, इनका मिश्रण करके कुछ आप लोग एक अपने शरीर के आसपास रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो हाँ, हाँ, तो ये ब्लैक टोरमालाइन है, ये आप लोगों को 100-200 में मिल जाएगा ऑनलाइन में, तो आप लोग ले लेना, बहुत अच्छा है ये। थैंक यू दोस्तों। Okay, so I'm gonna say in English now for my English friends. I have felt that one kind of one kind of an energy alchemy has taken place in my body, totally unintentionally, and I'm lucky that actually I'm intuitive, and I follow what my heart says. I follow my angels' advices, guidance, mothers, God energies, guidance, advices. So it happened like that, okay, that in my own body itself, I use amethyst, rose quartz, clear quartz. They can be together, they can help a lot. Then I use lapis lazuli, labradorite. Those are very higher vibrational crystals. But at the same time, we need to be grounded. We'll also have to fly like angels, but at the same time we also need to be grounded, because we are in a physical body, right? We have to be grounded, we are on the mother earth, so we need her connection. In that way, black tourmaline helped me a lot. So some people say black tourmaline you cannot use on your body all the time, but I don't think it's a bad thing. If you are very very spiritual person, in fact you need protection, then you can use black tourmaline on your body itself, wherever you want. It will help you. And if you don't feel like that, you don't want that kind of protection anytime, then definitely you use it casually sometimes whenever you need, or you can keep it under your pillow. Under your pillow you can keep a black tourmaline. It's very helpful. In fact, I just showed you the online, you can find it, black tourmaline. It's very cheap. I mean, in 100 or 200 bucks you can get it in India. So it's like that. The higher vibrational crystal energies help me. The mid vibrational, like they are also higher vibrational crystals, like rose quartz. They help the mid plane, like spreading love, spreading healing, spreading happiness. In that way, they help. So in higher vibrational realms, on my body itself, amethyst, labradorite, lapis lazuli, rose quartz, clear crystal, they help me. And the midway, like rose quartz, help me. And the grounded level, the black tourmaline help me. So I want to thank all of the crystals. And we say that every crystal and every stone have a adipati devata.
or a ruling god or goddess. And or actually I'm a certified professional crystal fairy healer. So as per that modality, every crystal has a fairy, ruling fairy. So it's very simple, guys. They have prana. The stones and crystals, they are entities, they are gods and goddesses. In India, it is also said that after one get ascended, their physical body, they left their physical body in a stone form. That's why the kings, that's why the rulers used to write in stone, like we call it, I don't know, the plate, yeah, stone plate, plates of stones. They used to write on stones. And regarding stones and crystals, in fact, I want to share with you one thing, that pearl, it take much time to be formed in an ocean inside of a shell. So it has a very long life memory. Diamond, it takes, I don't know how many years it take times to form the diamond. So it's like that, they have higher vibrational memories. They're living beings. So always try and respect, and don't say like we use crystals. Actually, we take help from the crystals and stones. So that was my video, and that was mainly because one kind of an unintentional energy alchemy happened in my body itself, my physical body, on my physical body. For that, I am very much grateful that I have always heard what my heart said, and I always followed my heart's guidance, my angel's guidance, God's and mother's guidance. Thank you very much.